चलिए स्टार्ट करिए। Praise the Lord. Praise the Lord. कि प्रभु अपने नियुक्त समय पर हम सबको लेकर आ गया। Hallelujah. सचमुच बहुत बड़ा महान है। उसकी Jesus. करुणा हमारे जीवन में सदैव बनी रहती है। मैं हृदय से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। Amen. और आज की जो प्रार्थना का आज हमारी बहन पप्पू दीदी का भी जन्मदिन है। Oh, God bless you. Okay, God bless you. हम सब लोग का सबका जन्मदिन है। Amen. हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज ये दिन मुबारक हो सबके लिए और सबके जीवनों में आज एक उत्तम काम होने पाए कि जो प्रभु को नया जीवन हमें देता है उसको हम ग्रहण करके चले। सिर्फ सुनने वाले नहीं, बोलने वाले नहीं, परंतु उसको चलने वाले। मेरा निवेदन है आज दुआ से की वो प्रार्थना। महान जीवते दयालु सामर्थ्य अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान ईश्वर इस शुद्ध शाम के समय में हम आपकी दस्तकी में आकर आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन आपने अभी जिंदगी को रखा अपने साथ हम कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर पहर के लिए, खुदावन शाम के लिए कि खुदावन आपने पवित्र वचन हमारे घर में देने वाले हैं। खुदावन रोहित लेके आए खुदावन उनको दिखा मांगते हैं। खुदावन उनके हर एक कामों को अंजाम दीजिए। खुदावन सफलता दीजिए, उन्नति दीजिए, तरक्की दीजिए। खुदावन दुआ मांगते हैं प्रभु जी उनके साथ जो भी कठिनाइयां उन्हें दूर करिए। ये वचन जो बोलते हैं खुदावन हमारे जहन में घर करने वाला बने। खुदावन हम आपको ग्रहण करने वाले बने, आपसे लिखते रहे। खुदावन दुआ मांगते पहले तो हमारे घर में अपनी आशीष ले लिए। हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान अपनी आशीष को भर दीजिए और जो भी रोग है उन्हें दूर करिए। खुदावन सबके लिए, सब बीमारों के लिए दुआ मांगते हैं। खुदावन उनके रोग को चलाए दीजिए, उनको अच्छा करिए, उनके सारे दुखों को हल कीजिए। खुदावन दुआ मांगते हैं प्रभु जी शाम के पहले खुदावन की हम सबका हिफाजत बता रही है। जैसे आप उनको अच्छे खिलाए, खुदावन रोहित को अच्छे खिलाए हैं, बेटी को शिष्य को भी अच्छे खिलाए हैं। खुदावन चाहते हैं बदल है अपनी आशीष और खुदावन शाम के हर पहर में आपको धन्यवाद देते हैं। चलिए इनकी प्रार्थना को आपके बेटे अपने भाग के साथ सुनर कबूल करते हैं। Amen. Amen. हम गीत की तरफ जाएंगे। गीत नंबर है 6, पेज नंबर 4। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं। इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, ईश्वर को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक बार पर जो मारे चाहता दूजा देना ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील का साथ जाना। एक गाल पर तो मारी चाटा दूजा गाल भी देगा। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील साथ जाना।
सब लेना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। सब लोग जैसे वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करो। यीशु मरा तेरे पापों की खातिर, ये विश्वास करो। अब लोग जैसे वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करो। यीशु मरा तेरे पापों के खातिर, ये विश्वास करो तुम। अपनों का लोग यहाँ पर ऐसे करते हैं, ये खुदा पर विश्वास करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब एक गीत गाते चलते हैं। गीत में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति पे सदा रखूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना जाने है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना जाने है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति के सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूं।
रहूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पागों में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरे बाकी समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी गाना, तेरे बाकी समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा तेरी गाना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद खुदा बाप को कि हमारी स्तुति पे विराजमान हुआ वो, और प्रभु को धन्यवाद देंगे इस समय, जिसके जीवन में जो गवाही है वो अपने प्रभु की महिमा के लिए गवाही दे, जिससे हम में से हर एक जन जो इस वचन को आज सुनता है उसका मनोबल बढ़े और विश्वास बढ़ने पाए, और वो भी अपने मार्ग में, प्रभु के मार्ग में चलने के लिए उठ खड़ा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि आज एक और दिन प्रभु ने इस दुनिया में हमें रखा, और मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाकर चलाता है, और हमें अपने जीवन के सारे बोझ को भी उसके दाहिने बलवंत हाथों में दे रखा है, और हम निश्चिंत हैं, आनंदित हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज भी हमारे स्कूल में क्विज था सोशल स्टडीज का, और वो हम लोग को कंडक्ट कराना था, और प्रभु ने सामर्थ्य दी, ताकत दी, उसी के फजल से, उसी के अनुग्रह से हम अपने स्कूल का काम करने पाए। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ शीबा के लिए खास तौर से, कि उसकी जो शुगर थी जो 500-400 रहती थी, तो खुदा ने उसको बहुत नॉमिनल कर दिया, 100 समथिंग हो गई है। तो मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। होने दे वो बहन भी, वो बच्चा भी प्रभु के प्रेम में ऐसे ही बढ़े, और प्रभु ने उसके जीवन में काम किया है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देना चाहूँगी पल पल के लिए कि खुदा ने हमें एक अच्छा याजक भी दिया, एक अच्छा भवन दिया, जिसमें जाकर हम प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं। भवन का काम भी प्रारंभ हो चुका है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जो योजना उसने बनाई है तो प्रभु अपनी मर्जी के अनुसार सारे कामों को करेंगे। प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगी कि वैसे भी अच्छे से पास हो गई है, और अपने एडमिशन जो उसके हो रहे हैं उसमें भी वो अपने सारे फॉर्म्स को भर के आई है। और मैं हर पल प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सब पर अपनी कृपा दृष्टि को प्रभु ने बना कर रखा है। हृदय से मेरा बड़ी आनंदित हूँ और धन्यवाद देती हूँ। कल के बारे में नहीं सोचती, सिर्फ आज ही के बारे में सोचती हूँ। ये आज जो मुझे मिल रहा है मैं उसको जाने न दूँगी। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि उसने मेरे जीवन को भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी ओर मोड़ा है, और निरंतर मैं उसकी ओर मुड़ी रहूँ, उसके विश्वास और उसके प्रेम और विश्वास योग्यता में बनी रहूँ। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। विशेष प्रार्थना मेरी अभी इस समय है अपनी प्रेरणा दादी के लिए। बच्चे की दादी मेरी आंटी है और इस समय वो तबीयत उनकी ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है कि झुंड से और सब लोगों से वो भी उनके लिए प्रार्थना करें। प्लीज अब हम वचन की ओर जाएंगे।
और मेरा निवेदन है भाई से कि वो हमें वचन की ओर लेके जाए। जो मन्ना प्रभु आज हमें देता है उसको हम खाकर एक नई बल और शक्ति को प्रदान करें, जिससे हम उसकी योजनाओं को, उसकी इच्छा को पूरी करने वाले बन सकें। Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, sister. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को ये समय दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को सुने और उसमें बैठे और उसमें एकत्रित हो। क्या मिलेगा पिता के वचन को सुन के? क्या मिलेगा उसके वचन में इकट्ठा होने से? क्या मिलेगा पिता के आज्ञाओं को जानकर? देखो, ये पृथ्वी पर हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम अपने जीवन में कुछ भला कर सके। तो हम प्रभु के वचन में कैसे बैठेंगे? हम कैसे सुनेंगे प्रभु के वचन को? और कैसे हम मीटिंग में बैठेंगे? कैसे हम पिता के वचन में बढ़ेंगे? हमारे पास समय नहीं है। लेकिन पिता सचेत करता है, कहता है चौकस रहो, चौकन्ने रहो, क्योंकि समय निकट है, वरन द्वार पे ही है। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम इस पृथ्वी पर जो चलते उठते बैठते हो, मैंने तुम्हें बल दिया है, और बिना मेरे बल दिए, मेरे बिना बुद्धि और समझ दिए तुम इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने जीवन में जीवन की बातों को समझने के लिए परिश्रम करता है। क्या तुमने ऐसा किया? यदि तुमने ऐसा किया है तो तुम अवश्य जीवन पाओगे। आइए हम एक कोरस गाएंगे। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उतारेगा अगर कोई, वो तू ही तो है खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल ना पाऊंगा, अगर जो चल गया तो भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। Praise the Lord। सच में जब प्रभु के निकट आओ तो ऐसा लगता है हम जो अभी तक पृथ्वी पर बहुत परिश्रम करते थे, हम जो अभी तक पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े कार्यों को कर देते थे, लेकिन जब प्रभु के निकट आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बल ही नहीं है, कोई बुद्धि है ही नहीं, कोई समझ है ही नहीं, कोई धन है ही नहीं, कोई बल है ही नहीं। ऐसा क्यों लगता है? Praise the Lord।
हमेशा याद रखिए, जब हम अपने जीवन में अपने आप को देखते हैं तब कहते हैं हमारे जीवन में दुख है, लेकिन जब हम दूसरों के दुखों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा दुख बहुत कम है। ठीक इसी तरीके से जब हम एक पवित्रता में आते हैं, हालेलुया, हालेलुया, एक होलीनेस में आते हैं, एक परम पवित्र स्थान में आते हैं, एक उसकी प्रेजेंस में आते हैं, तो हो सकता है कि जब हम अपने जीवन में कामों को करते हैं तो हम अपने कामों में बहुत अच्छे हों, या हम धनवान हो, या हम बुद्धिमान हो, या हम बलवान हो सकता है कि हम धनवान, बलवान और बुद्धिमान तीनों चीज हो, लेकिन जब हम उसकी प्रेजेंस में आते हैं तो बल जाता रहता है। क्या जाता रहता है? बल जाता रहता है। हाँ, बहुत बार मैंने ये देखा, बहुत बार, क्या एक बार नहीं, मैंने अपने जीवन में इस चीज के लिए बहुत बार मैंने अपने जीवन में देखा कि मैं सोचता हूं कि मैं पिता की आत्मा में, पिता ने मुझे हर एक चीज से भर के रखा है, कोई भी चीज से घटी नहीं रखने दी, मेरे जीवन में सब कुछ बहुत है। लेकिन जैसे ही मैं अपने पिता के प्रेजेंस में आता हूँ और उसके वचन में खड़ा होता हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे अपने आप से एक घृणा सी होने लगती है। ऐसा क्यों? अपने आप से एक घृणा, अपने आप से एक ऐसा लगता है कि हम सत्य को जानने के बाद भी उस सत्य पर खरे नहीं उतर रहे। देखिए, हमेशा याद रखिए, हो सकता है मैं लोगों की दृष्टि में एक अच्छा मनुष्य हूं, हो सकता है मैं अपनी पत्नी की दृष्टि में एक अच्छा पति हूं, हो सकता है मैं अपने बच्चों की दृष्टि में एक अच्छा पेरेंट्स हूं, लेकिन जब मैं अपने पिता की प्रेजेंस में आता हूं, जब अपने स्वर्गीय पिता की प्रेजेंस में आता हूं, तो मुझे कहीं से भी तसल्ली नहीं मिलती। मुझे हर तरफ घटी घटी, कमी कमी लगती है, मतलब अधूरा लगता है। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूं कि कोई इवेंट होता है, हम बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन जितनी भी तैयारी कर लें, खुदा के सम्मुख हमारी सारी तैयारी एकदम ना के बराबर होती है। आप लोग सोचते होंगे भाई रोज मीटिंग करता है, ब्रदर रोज मीटिंग में चलता है, ब्रदर रोज मीटिंग करता है, हम लोग सब रोज मीटिंग को सुनते हैं, ब्रदर का जीवन तो सच में खुदा के वचन में बना है, और सच में ब्रदर रोज मीटिंग करता है तो खुदा का बंदा है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी बहुत पीछे हैं हम, और अगर गिनतियों में आए तो गिनती में है ही नहीं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो खुदा है वो बहुत ही पवित्र है। उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता, उसका दया, उसका विचार, उसका समझ, हम तो किसी को कुछ भी दया करते हैं, कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, एक बार बताते हैं, लेकिन वो बिना बताए करता है, बिना बोले, बिना बताए, बिना कुछ कहे, सटाक से काम कर दिया, और हम कभी भी उसके विषय में धन्यवाद देने या तो बोलने के विषय में नहीं रहते। क्या करें, क्या करें? एक काम करते हैं कि अब हम लोग आज से ये सोचते हैं और ये अपने जीवन में एक निश्चय करते हैं कि हम रोज बाइबल पढ़ेंगे। चलो ठीक, फिर एक स्टेप और बढ़े कि नहीं, अब हम रोज बाइबल पढ़ेंगे, अब हम रोज सुबह नहा धो के प्रार्थना करेंगे। ठीक, 2 स्टेप बढ़ गए।
नहीं, अब हम रोज नहा धो के तो प्रार्थना करेंगे और रोज बाइबल पढ़ेंगे और अब हम महासभा भी रोज सुनेंगे। ठीक, 3 स्टेप पढ़ गए। नहीं, अब हम हो जाते हैं महासभा में कभी कभी चला भी करेंगे। ठीक, 4 स्टेप बढ़ गए। नहीं नहीं, अब हम अपने घर में भी महासभा कराएंगे। ठीक, 5 स्टेप बढ़ गए। नहीं, अब हम हो जाते हैं भवन भी जाया करेंगे। ठीक, 6 स्टेप बढ़ गए। नहीं, अब हम वचन को बहुत अच्छे से सुनते हैं, अब हमें समझ में आता है, अब हम सच में वचन के अनुसार करने में चौकसी करेंगे। ठीक, 7वां स्टेप बढ़ गए। जितना भी बढ़ जाए, हमारा सब कुछ करना व्यर्थ नहीं है, लेकिन हाँ, जो बढ़ रहे हैं हम, उसमें पिता हमें बहुत आयत का फल दे रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। देखिए उसने क्या कहा वचन में अपने। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय, जैसा कि कल हमने देखा भी था। और दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, पढ़ेंगे भाई यहाँ से, दूसरा अध्याय पहली आयत। पढ़िए। हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। ये विनती कर रहा है, और विनती क्या कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कर रहा है विनती? विनती क्या कर रहा है? विनती कर रहा है कि मुझे एक बड़ा घर मिल जाए, है? विनती कर रहा है कि मुझे एक अच्छी पत्नी मिल जाए, विनती कर रहा है कि मुझे एक अच्छा पति मिल जाए, विनती कर रहा है मुझे एक अच्छा जॉब मिल जाए। विनती क्या कर रहा है? आपने कभी देखा लोगों की प्रार्थना क्या होती है? लेकिन इसमें भविष्यवक्ता यानी कि जो दास है वो विनती क्या कर रहा है? विनती क्या कर रहा है? पढ़े जरा। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के लिए तुमसे विनती करते हैं। कह रहा प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके विषय में, हमारे इकट्ठे होने के विषय में हम विनती करते हैं। विनती किस विषय में कर रहा है? इकट्ठा होना। कभी कोई इस विषय में विनती कर रहा है इकट्ठे हो? कर रहा है यहाँ विनती। बाइबल में एक बिंदु, क्या उसे का एक भी बिंदु घटाई या बढ़ाई ना जाए। अगर एक भी बिंदु घटाई या बढ़ाई जाएगी, जिसने भी इसमें एक भी बिंदु घटाई या बढ़ाई, मैं उस पर इस पुस्तक की सारी विपत्तियों को ढा दूंगा। अब ये बिंदु के विषय में कह रहा है, ये तो पूरी आयत लिखी है। और अगर हनोक के विषय में गए तो हनोक के विषय में 2 आयत ही लिखी है। जिससे प्रभु खुश प्रसन्न, उसको अपने खुदा ने उठा लिया, रैप्चर हो गया हनोक का। क्या हो गया? ये कुछ विनती गलत नहीं कर रहा है, गलत विनती कर रहा है। बाइबल में गलत विनती लिखती है। इतनी पूरी एक आयत में तो समझो स्वर्ग के राज में पहुंच जाए। उसे का राई का दाना भी अगर तुम अपने अंदर है, क्या कह रहा है? राई का दाना भी अगर तो तालियां नहीं हो जाएंगी। अगर वचन को इस वे में देखें, राई का दाना, उसे अगर राई के दाने के बराबर भी अगर तुम विश्वास करो तो इस पहाड़ से कहोगे उखड़ और वहां लग जा, तो वो लग जाएगा। और उस राई के दाने से भी बड़ी है ये पूरी आयत लिख दी प्रभु ने। अगर हम आज इस आयत पे विश्वास कर लें तो हमारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आमीन है। क्यों? क्योंकि उसने कहा राई के दाने के बराबर विश्वास करो। नहीं, तुमसे नहीं चाहिए, तुमसे हम नहीं कह रहे हैं कि तुम चाहते हैं अपने प्राणों के बराबर विश्वास करो।
बड़ी मजा आती है। कभी वचन को इस तरह से देखा हमने कभी वचन को इस तरह से पढ़ा, ये विनती गलत कर दिया इसने। विनती कर रहा है हमारे इकट्ठा होने के विषय, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए। क्या कहना पढ़े? हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। देखिए, कुछ सचेत कर रहा है, कुछ विषय के बारे में हमें चौकन्ना कर रहा है। क्या कर रहा है? चौकन्ना कर रहा है। वचन को समझें, वचन को समझें। हालेलुया। अब ये बाइबल आपकी है, प्रेज द लॉर्ड। अब वचन को समझें, वचन को समझना पड़ेगा, प्रेज द लॉर्ड। अब आप इस बाइबल को भाई की बाइबल समझ के यूज नहीं करेंगे भाई। अब आप इसको एकदम अपनी बाइबल समझ के पढ़ेंगे। आप बैठ गए हैं, ताली बजाएं, प्रेज द लॉर्ड। अब समझना पड़ेगा इसके विषय में, आने के विषय में। क्या कह रहा? पढ़े जरा। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के हाँ, आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के इससे पहले कि वो आए, हमारे इकट्ठे होने के विषय में हम विनती करते हैं। सारी संस्थाएं कह रही, गला फाड़ फाड़ के आएगा, आएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे ना। एक मूवी में नहीं कहती है राखी, हम लोग भी ईसाई भी कह रहे आएगा, आएगा। अरे हमेशा याद रखिए, हम इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? हम इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? इससे पहले कि वो आए, इससे पहले कि उसके आने के विषय में लोग हो सकते हैं अपने जीवन में प्रतीक्षा करें, लेकिन हमें इकट्ठा होना है। हमें इकट्ठा क्यों होना है? किसी समय के विषय में सचेत कर रहा है। हमें इकट्ठा क्यों होना है? क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें एक आयत, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी आयत, किसी रीति से, देखिए, इससे पहले कि हम इकट्ठे हों और वो आए, पिता कह रहा किसी रीति से दो। अरे तीसरी आयत में क्या लिखा? किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। क्यों कह रहा? क्यों कह रहा किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना? क्यों? क्योंकि तुम जो इकट्ठे होते हो, तुम जो मेरे वचन को सुनते हो, तुम्हें मैंने पहले से चिता दिया। लोग कह रहे आएगा आएगा आएगा, किए रहो पाप। अरे वो आएगा, जब आएगा तब सुधर जाएंगे। बहन जुडिस, आएगा जब आने से 1 महीने पहले सुधर जाएंगे। अभी नहीं, अभी करने दो हमें अपने अपन का। इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? और कह रहा तीसरी आयत में, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। क्यों धोखे में ना आना? आगे, क्योंकि वह दिन ना आएगा, वो दिन आएगा नहीं, वो दिन ना आएगा ब्रदर, वो दिन नहीं आएगा। ओए बड़ा क्या बात कह रहा, वो दिन आएगा नहीं। क्यों वो दिन नहीं आएगा? लोग कह रहे आएगा आएगा, कह रहा नहीं। ये तो सब बातें हैं, हम लोग इकट्ठा होते हैं। देखिए, लोग कहते हैं वचन, तुम्हें बच्चा प्रचार करना, तब कह आएगा, कह रहा नहीं आएगा।
यही बात जाइए संस्थाओं में देखिए, कहीं पर भी देखिए, याजक पास्टर सब कह आएगा हम सब आशा लगाए हम सब आशा लगाए आएगा, लेकिन वचन कह नहीं, वो दिन जब तक ना आएगा, पढ़िएगा, किसी रीति से किसी के धोखे में, यानी लोग बहुत सी बातें बताएंगे, आ रहा है आएगा आएगा, आने वाला है, आने वाला आने वाला आने वाला आने वाला, कि किसी के धोखे में ना आना। तुम जो इकट्ठे हो रहे हो ना, मैंने चुपके से तुमको ये बात बताई है। कोई तो बड़ा खुश होकर कैंडल का पैकेट 5 खरीद के लिए जा रहा, ताली 5 कैंडल के पैकेट लिए जा रहा, आज सारी कैंडल लगा के चला देंगे। हमें बड़ी मजा आती, दूर से खड़े होकर देखते क्या कैंडल लेके जाने वाले को बड़ी मजा आती है। कहिए, पूछे इसमें मजे की क्या बात, पूछिए। उसने परिश्रम नहीं किया आपको मालूम है ये वचन हमें क्यों दिया गया? लोग धोखे की बातें करेंगे, लोग मेरे वचन के नाम से तुम्हें बहुत सी बातों को बताएंगे, लेकिन तुम धोखे में ना आना। तुम जो इकट्ठे होते हैं, ये इकट्ठा होना क्यों विनती कर रहा है, क्यों विनती कर रहा है? पौलुस और जितने भी भविष्यवक्ता वो इकट्ठे क्यों होते थे? वे साथ साथ क्यों चलते थे? आज कोई इकट्ठा नहीं होना चाहता, आज कोई भी साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि अगर हम इकट्ठे होंगे तो शैतान का नाश हो जाएगा ना। शैतान ने कहा इकट्ठे ना लो, तुम तीर घाट वो मीर घाट, जैसे तुम तीर घाट मीर घाट वैसे ही मैं नाश कर दूंगा। कलाम में लिखा है 3री आयत में, 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा, वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना होले। अरे तो जब धर्म है, ब्रदर जब धर्म है तो वो कैसे आएगा? क्योंकि पूरे पृथ्वी पर और हर जगह केवल यीशु मसीह को छोड़ और कोई धर्मी है ही नहीं। और अगर धर्म है पृथ्वी पर तो एक के रहते वो कैसे आ जाएगा? वो तो एक ही। ब्रदर, अब ब्रदर रोहित यहाँ, अब आप कोई कहे नहीं ब्रदर रोहित हमारे यहाँ भी मीटिंग कर रहे हैं, आप मान जाएंगे? इधर देखिए, नहीं आप थोड़ा सोच रहे हैं मान जाएंगे, इधर हमारे तो देखिए हमें लग रहा है मान जाए। अगर कोई कहे जैसे बहन झूठे कहने लगे इस समय तो रोहित हमारे यहाँ भी मीटिंग कर रहा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, जब हम इस बात पे विश्वास कर रहे हैं कि ब्रदर रोहित यहाँ पर है, तब तक वो यहाँ पर मीटिंग खत्म नहीं करेंगे, तब तक वो इनके घर नहीं पहुंच सकते। तो वैसे ही जब तक धर्म का त्याग ना होले वो दिन नहीं आएगा, यानी धर्म का त्याग ना होले यानी कि वो आया है, यानी वो है, और जब उसका त्याग होगा तो वो फिर आएगा, क्योंकि पहले भी उसका त्याग हुआ था। अर्थात उसी लोगों ने जिनकी वो छुड़ौती के लिए आया, उन्होंने उसका त्याग किया। क्या किया? अपनी छुड़ौती का त्याग। जब त्याग किया तो उसने अपना आत्मा छोड़ा। ओह माय गॉड, अगर त्याग नहीं करते तो क्यों छोड़ता आत्मा? चला आएगा नहीं वो दिन। ये धर्म का त्याग कर रहे हैं
और एक तरफ पूजा कर रहे हैं कि आएगा, इसकी पूजा करो। आप समझिए, आप समझिए, ये धर्म, ये धर्म और ये यीशु मसीह, आमीन। अब ये इसको, क्योंकि ये यीशु मसीह इस धर्म में है, धर्म यानी आज्ञा, जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता, जो कोई मेरे वचन को सुनता, मैं उसके साथ हूं। सुन, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। जैसे उसने मेरी सारी बातों को मानने में चौकसी करी, यदि तू भी वैसे ही मानने की चौकसी करेगा तो मैं जीवन भर तेरे साथ रहूंगा। यह तालियां नहीं हो जाएंगे, गुस्सा है हमसे गुस्सा है क्या? ताली बजाइए। हाँ, देखिए, तो यानी यीशु मसीह धर्म के साथ है। अब धर्म को कोई मान नहीं रहा, सब मान रहे आएगा, इधर देखिए, आएगा। अरे तुम्हारे पास है, इसको नहीं मान रहा। नहीं तो है तो उसको मानेंगे कि आएगा। जाइए किसी से बात पे, हमारा यीशु मसीह आएगा, घुटने झुकेंगे, हाँ, छाती पीटेंगे सब। अरे आएगा तो तुम्हें क्या मिलेगा ये बताओ? नहीं, क्यों ब्रदर? आएगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? क्योंकि जब आया हुआ है तब तो तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। मजा आ रही कि नहीं? पहले बताइए, मजा आ रही कि नहीं? आज सुबह सुबह हम स्कूल पहुंचे, हमने साइन किया। साइन करने के बाद हम जैसे ही चढ़े वैसे हमने कहा, एक मैम मिले, अरे बहुत आनंद है। वो भी हमसे कह रहे, हाँ सर आनंद बहुत है। मैंने कहा, हाँ मैम सच में हमारे अंदर बहुत आनंद बसा हुआ है, खूब आनंद ही आनंद मन हो रहा है। ब्रदर हमारी तरफ देखिए। मैंने कहा बहुत आनंद हो रहा है, तो वो भी कहने लगे, हाँ ब्रदर हमें भी बहुत आनंद हो रहा है। मैंने तुरंत कहा, आनंद तो हो रहा है, लेकिन आनंद किस बात का हो रहा है? नहीं, हमें आनंद इसलिए हो रहा है कि ईश्वर हमारे साथ है। वो भी कहने लगी, नहीं वो कहने लगी। हमने कहा, अगर ईश्वर आपके साथ है तो आप पृथ्वी पे क्यों चल रहे हैं? अंदर अंदर एकदम आनंद जैसी कोई चीज नहीं है, तो आंखों में आंसू आने लगे। क्या? देखिए, पकड़िए, ताली बजाइए, तुरंत आंखों में आंसू आने लगे। अंदर आनंद जैसी कोई चीज नहीं, बाहर से आनंद आनंद कह रही है, ईश्वर हमारे साथ है। ईश प्लस वर, अब आपने ईश की वर से शादी करा दी। ईश्वर तो है ही नहीं, खुदा तो एक है। और आनंद क्या है? आनंद स्वर्ग में जब हम चलते हैं तब आनंद होता है। पृथ्वी पे चलेंगे तो नष्ट होंगे। सुनने लगी, कहने ये क्या बता रहा? मैंने कहा, कहते हैं लेकिन आनंद जैसी कोई चीज है नहीं। हमेशा याद रखिए, एकदम रुआसी से होकर चुप हो गई, एक शब्द नहीं। ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? क्योंकि उसने अपने मन को समझाया कि आनंद है, लेकिन आनंद है नहीं। हकीकत में आनंद है यीशु मसीह। उसे कहा, आनंदित मन से मेरे पास आओ। और जब तक वो मेरे पास नहीं है, मेरे अंदर आनंद नहीं हो सकता। हो सकता है कि मैं अपने बच्चे को देख के थोड़ी देर खुश हो जाऊं, हो सकता है मैं अपनी पत्नी को देख के थोड़ी देर में खुश हो जाऊं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आनंद जाता रहेगा। कह रहा, वो दिन आएगा नहीं जब तक धर्म का त्याग नहीं हो जाएगा। आज क्यों लोग अपने घरों में मीटिंग नहीं करा रहे? आज लोग क्यों अपने घरों में मीटिंग नहीं करा रहे? आज लोग क्यों मीटिंगों में जाना नहीं सोचते? धर्म का त्याग है क्या? है क्या धर्म का त्याग? 5 रुपए वाला बंद, 5 रुपए वाला बंद भाई, 5 रुपए वाला बंद और 5 रुपए वाली आलू की टिक्की
जिसे कहते हैं बर्गर, दैट इज कॉल्ड बर्गर, उसको मैकडोनल्ड में खाने के लिए 2 घंटे बैठे हैं। धर्म का त्याग कैसे है? उसको खाने के लिए मैकडोनल्ड में 2 से 1.5 घंटा बैठे आराम से, अभी तक एक उफ चिफ नहीं करा, आए चाहे ना आए, और देर लगा बैठे आराम से। लेकिन मीटिंग में बैठने का धर्म का त्याग कैसे होगा? आप क्या देख रहे हो? धर्म का त्याग कैसे होगा? धर्म का त्याग ऐसे होगा कि लोग अपने घरों से बाइबिल हटा देंगे, लोग क्रूस का चिन्ह हटा देंगे, इसे धर्म का त्याग कहते हैं? नहीं, ये धर्म का त्याग नहीं। धर्म का त्याग ये है कि लोगों के पास समय ही नहीं होगा पिता के वचन को सुनने का, सीखने का। क्या था सदोम और अमोरा में? सब कुछ हो रहा था, हर चीज थी, लेकिन वहां पर किसी के पास समय नहीं था। लूत जा जा के सुना रहा था। लूत क्या कर रहा था? जा जा के सबको सुना रहा था, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। वचन बताता है, पढ़िएगा वचन, उसमें लिखा है कि लूत जो है वो घर लोगों के पास जा जाके अपने अपने दामादों के घरों में जा जाके बता रहा कि मेरी बेटी और तुम लोग सब निकल आओ बाहर। उन लोग के पास समय नहीं था सुनने का। और आज क्या है? आज लोगों को मीटिंग कराने का समय नहीं है। आज क्या है? आज अगर सरमन पता 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा 5 मिनट ज्यादा होने लगे, लोग घड़ी देखने लगेंगे। लोगों के पास समय नहीं है। यही धर्म का त्याग है। लोगों के पास वचन को सुनने का समय नहीं है। लोगों के पास 1 घंटा कैंडल जलाने का पत्थर में समय है। लोगों के पास भेंटों को खरीदने का समय है। जाएंगे 2 घंटा शॉपिंग करेंगे, जा रहे हैं हम, कल चर्च है, हमें भेंट लेके जाना है, हमें ये सामान लेने जाना है। 3 घंटे की शॉपिंग के बाद आएंगे वो सामान भेंट वाला लेके। लेकिन वचन को सुनने का समय, धर्म का त्याग कैसे? और बताइए, धर्म ही जब त्याग दिया जाएगा तब तक वो समय नहीं आएगा। अब पढ़िए 3री आयत। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। ये अवश्य आप देख रहे हैं कि आज किस रीति से वचन का इनकार हो रहा है। आप देख रहे हैं कि किस रीति से लोग खुदा के वचन को ना मानकर तमाम किस्म की बातों को मान रहे हैं। और ऐसा जब वो कर रहे हैं तो आप उनको देखकर शोकित ना होइए, आपका मन उदास ना हो, बल्कि आप आनंद मनाएं, क्योंकि लिखा है कि जब तक धर्म का त्याग ना हो जाए। क्या लिखा है? जब तक धर्म का त्याग और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। देखा, वो तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक धर्म का त्याग नहीं होगा। और आप देख रहे हैं धर्म का त्याग हो रहा है। कोई ऐसा भाई, कोई ऐसी बहन बताइए जो अपने घरों में मीटिंग कराने के लिए या वचन को सुनने के लिए ललायित हो। कोई ऐसा जना मुझे बताइए जो 20 किलोमीटर वचन को सुनने के लिए चलता हो। कोई जना ऐसा बताइए जो चाहते हैं 2 किलोमीटर भी वचन को सुनने के लिए चलता हो। नहीं है। वो रीति और रिवाजों को मानने के लिए है, लेकिन वचन को सुनने के लिए नहीं भैया। हमने देखा हमारे चर्च में भैया 10 किलोमीटर से भी लोग आते हैं। एक बार उनसे कहिए कि मीटिंग में आए, या तो एक बार उनको कहिए कि 3 किलोमीटर पे हमारा घर है, हमारे घर में मीटिंग में आइएगा। एक बार कह के देखिए आप। क्यों नहीं आएंगे? वो तो 10 किलोमीटर से चर्च जाते हैं। यही वचन, यही धर्म का त्याग है। यही धर्म का त्याग है। हमेशा याद रखिए।
वो स्वर्ग से पृथ्वी पर क्यों आया? आप में से एक जना मुझे बता दे, क्या गिरजाघर बनाने के लिए आया या संस्था बनाने के लिए आया? वो स्वर्ग से पृथ्वी पर क्यों आया? अपने वचन को सुनाने। वो गली गली, नगर नगर और सारे शहरों में क्यों घूमा? वचन को सुनाने के लिए। उसने कहा है, मेरा ये काम है कि मेरे पिता ने मुझे भेजा, जो बातें मैंने स्वर्ग में देखी वे बातें इस पृथ्वी पर तुम्हें सुनाऊं। जाओ और जाकर जो बातें तुमने मुझसे सीखी है लोगों को सुनाओ। यही धर्म है, धर्म यही है। अब मैं ताबीज पहन लूं, तालियां लेने में जाएंगे, मैं ताबीज पहन लूं, ये पहन लूं, वो पहन लूं, सब कुछ पहन लूं, ये धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं है। लोग कहते हैं तुम हिंदू, लोग कहते हैं तुम पंजाबी, लोग कहते हैं तुम्हारा धर्म कौन सा, हम ईसाई। ये धर्म नहीं है। ये तो हम लोग ने आपस में एक दूसरे को बांट दिया है। धर्म क्या है? ये देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देख लेते, पढ़ लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू गाइस। व्यवस्था, प्रेज़ द लॉर्ड। धर्म क्या है? हालेलुया। सभी यही चारों धर्म एक चारों के जितने भी हैं, जैनी जैनी जितने भी हैं। व्यवस्था Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कुछ नहीं करते वो सुन लेता है, वो बहुत कुछ करता है, कुछ नहीं सुनता। धर्म, आज्ञाओं को मानना और उस पर चलना धर्म है। हालेलुया। मिल नहीं रहा अभी। बिना कहे वो सब कुछ सुन लेता है। हालेलुया। क्या है लिखा है? ये आज्ञा जो यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी, उनके अनुसार सारे इस्राएलियों ने किया। नहीं, धर्म क्या? धर्म। हालेलुया। हम के साथ धर्म वही है बता दिया है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं ठीक है ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
प्रेज लॉर्ड। अभी मिल नहीं रहा है, हालेलुया। मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। प्रेज लॉर्ड, लेकिन पूरा साफ लिखा है उसमें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, हालेलुया। धर्म क्या है इसके विषय में मैं आपको जरूर कल बताऊंगा। प्रेज लॉर्ड, कल की मीटिंग में आपको बताऊंगा, अभी मुझे मिल नहीं रहा है, हालेलुया। और हम पढ़ चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, तो कलाम बता रहा है, वचन बता रहा है, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, अर्थात दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत में क्या लिखा है? किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुरुष, और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र, और अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। और वो विनाश का पुत्र बैठेगा कहाँ पर? चौथी आयत। जो विरोध करता है, हाँ पढ़े भाई, प्रेज द लॉर्ड। चौथी आयत। जो विरोध करता है, विरोध करता है हर एक से जो ईश्वर ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। हर एक से जो अपने आप को ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, बड़ा ठहराता है। यहाँ तक कि वह मंदिर बैठकर अपने आप को ईश्वर कहाँ बैठा है? खुदा के मंदिर में, बैठा कहाँ पर? खुदा के मंदिर में। वो विनाश का पुत्र वहां कहाँ बैठ गया? देखा बैठा कहाँ पर है? यस, उसके मंदिर में, खुदा के मंदिर। इसलिए तो लोगों का जीवन बदल नहीं रहा है। हमेशा याद रखिए, वो हर एक चीज से अपने आप को बड़ा ठहराता है। और वो बैठा कहां पर है? जो खुदा का मंदिर ठहराता है वहीं बैठा है। ऐसे लोग संस्थाओं में तो चले जाते हैं, ऐसे लोग बहुत आदर भाव से, भक्ति भाव से चर्चों में तो चले जाते हैं, लेकिन मीटिंग नहीं करा पाते। क्यों? वहां पर कैसे चले जाते हैं? वो बैठा ही वहां। वहां से कभी भी हमें ये नहीं होगा अपने अंदर कि हम अपने जीवन के पश्चाताप के पापों को दूर करें, पश्चाताप करें और खुदा के प्रति ईमानदार बने। नहीं कभी होता। बल्कि जो सरमन बोला गया वो भूल भी जाते हैं बाहर निकल के गुड मॉर्निंग के बाद। क्यों? आखिर हमारा बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन जब इकट्ठा होते हैं तो हमारा बदलाव होता है। तब हमें पता लगता है कि धोखे में नहीं आना है, क्योंकि वो दिन जब तक आएगा नहीं जब तक धर्म का त्याग ना हो जाए। और जैसे ही यीशु मसीह देह के द्वारा इस पृथ्वी पर से उठाया गया, जैसे ही वो उठा, जाते जाते पवित्र आत्मा अपना छोड़ा। ये नहीं कि मैं हूं तुम्हारे साथ और पवित्र आत्मा भी छोड़े जाता हूं। वो जैसे ही उठाया गया
उसने अपना आत्मा छोड़ा और उसने कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वैसा मानने में चौकसी करना। ये तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, समझाएगा, ये तुम्हें मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाएगा। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं धर्म क्या होता है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा जरूर कल। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इस आयत को कल पढ़ाऊंगा जरूर। धर्म क्या होता है? धर्म होता है उसकी आज्ञाओं को मानना, और आज्ञाओं को मानने के कारण और आज्ञाओं को मान के चलने के कारण एक मनुष्य धर्मी मनुष्य बनता है। धर्म कोई संस्था या कोई रिलीजन नहीं है। धर्म है आज्ञा। उसने आदम को अदन की वाटिका में आज्ञा दी। आज्ञा ही धर्म है, और आज्ञा को मानकर उसके मार्ग पर चलकर मनुष्य धर्मी मनुष्य बनता है। हमेशा याद रखिए। इसलिए आज लोग संस्थाओं में, आज लोग खुदा के मंदिर में, जिसको लोग कहते हैं, जाना अपने आप को रखते हैं, लेकिन कभी भी खुदा के वचन में इकट्ठा नहीं होना चाहते। क्यों? क्योंकि जब वचन आएगा तो तुम्हें अपनी समझ देगा और बुद्धि देगा, और जैसे तुम्हें समझ और बुद्धि मिलेगी तो पहचानने लगोगे। और कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, दसवीं आयत पढ़िए, 2:10, दूसरा थेसलोनिकी और 2:10 है। और नाश होने वालों के लिए हाँ, अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। अरे उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार किससे होगा? सत्य से। और उन्होंने किससे प्रेम किया? अधर्म से। पढ़िएगा क्या लिखा धीरे धीरे 10 में। और नाश होने वालों के लिए, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। है, अधर्म ये सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। सब प्रकार के धोखे के साथ। वो इसी चीज में रह चले जाएंगे, धोखे के साथ, अपने अधर्म में बने हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को ना पहचाना। जिस धर्म का उन्होंने त्याग किया वो धर्म ही यीशु मसीह था। और जैसे ही उन्होंने त्याग किया, फिर वो उठा और फिर वो आया। किसके लिए? इस्राएलियों के लिए। अब उसका आना हमारे आपके लिए नहीं है। अभी हमारे पास ये धर्म की पुस्तक है। भाई, उस धनी व्यक्ति ने कहा तो उसको हमारे पिता के यहां भेज दे। उसने कहा उनके पास पुस्तक है। पुस्तक इस समय हम लोग के पास है। उसने कहा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है उनके पास, उसको माने। इसी के द्वारा हमारा उद्धार है, इसी के द्वारा हमारा छुटकारा है। लेकिन आज हम पुस्तक की नहीं सुन रहे, आज हम पुस्तक की नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि वो जो धर्म का त्याग जब होगा, और वो हो चुका। अभी देखिए लास्ट मोमेंट पे भी आप देखिए, आज कोई भी वचन की नहीं सुन रहा। आज सब जने अपने जीवन में रीति और रिवाज में बने हैं। धर्म का त्याग हो रहा है, और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो जैसे ही उठेगा वैसे ही वो दिन आ जाएगा। और वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो। और तब कहेंगे लोग हमें वचन सुनाओ, हमें वचन सुनाओ। जैसे नूह के कश्ती में सवार है, भैया नूह दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हमें आना है, आना है। दरवाजा तो खुदा ने बंद कर दिया था, है? ठीक वैसे ही इस समय में भी होगा।
लोग कहेंगे भैया हमें वचन सुना दो, वचन सुना दो। वचन सुनाने वाला कोई होगा नहीं, क्योंकि वचन उठ जाएगा। और जिनके हृदय रूपी पट्टियों में वचन लिखा है वो भी रैप्चर में चले जाएंगे। अब वचन कौन सुनाएगा? बाइबल होगी लेकिन उसका प्रकाशन नहीं होगा। जैसे वो लोग, उनके पास 5 कुंवारियों के पास मसाले थी। मसाले क्या है? बाइबल। 10 कुंवारियों के पास क्या थी? 10 के पास मसाले थे। और तेल क्या दर्शाता है? पवित्र आत्मा को। उनके पास मसाले थी लेकिन उनके पास तेल नहीं था। बात सही है कि नहीं? उनके पास मसाले थी, बाइबलें होंगी, लेकिन उसका प्रकाशन नहीं होगा, अर्थात पवित्र आत्मा नहीं होगा। वो क्या लेने गई थी? मसाले लेने गई थी। मसाले तो थी, क्या लेने गई थी? क्यों तेल लेने गई थी? क्यों? क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं की थी। इकट्ठे हो। मैं तुमसे विनती करता हूं कि प्रभु के आने से पहले तुम इकट्ठा हो। क्यों? ताकि तुम्हारे पास सब कुछ हो। सेम सिंपल, एकदम सब कुछ मिल रहा है, वैसे ही मिल रहा है। बाइबल नहीं उठाई जाएगी, इसका प्रकाशन उठाया जाएगा। और वचन को कोई प्रचार करने वाला होगा नहीं। इस पृथ्वी से दया और शांति और अनुग्रह, वो ग्रेस पीरियड जिसमें हम रह रहे हैं, उठा लिया जाएगा। कोई समझाने वाला नहीं होगा। इससे पहले ये दिन आए, हमें इकट्ठा होना है। और इकट्ठा होने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। साफ कह दिया उसने, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले तब तक वो दिन नहीं आएगा। और जैसे ही वो दिन आएगा, शैतान पूरी रीति से खोला जाएगा। भाई, जब धर्म का त्याग पूरा हो जाएगा तो शैतान पूरी तरीके से आके बैठ जाएगा। यही तो लिखा, 4वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है? जो विरोध करता है, हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। यहाँ तक कि वे खुदा के मंदिर में बैठकर, यहाँ तक कि वो खुदा के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। अपने आप को हो रहा है, हर जगह हो रहा है। और ये सारी बातें बाइबल में जो लिखी वो सत्य है। मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ लेकिन वचन झूठ नहीं बोल सकता। धर्म क्या है ये मुझे मालूम है और मैंने आपको बता दिया। धर्म है उसकी आज्ञा, लेकिन ये मैंने आपको बताया है, पढ़ाया नहीं है। लेकिन मैं इसको पढ़ाऊंगा, और जब मैं पढ़ाऊंगा तो यही होगा जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं। अगर मुझे नहीं मालूम होता तो मैं ना बताता। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मैं पढ़ा नहीं रहा हूं क्योंकि अभी मुझे मिला नहीं। लेकिन जब कल मिलेगा तो मैं कल जरूर उसको पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा? ताकि आप ये विश्वास करें लिखे हुए पर, बोलने वाले पे नहीं। मैं आयतों को खुलवा के क्यों पढ़ाता हूँ? इसलिए पढ़ाता हूँ, मुझे मालूम है ये आयत में ये लिखा है, मुझे मालूम है ऐसा ही है, लेकिन इसके बाद भी मैं बोलता नहीं, मैं पढ़वाता हूँ। क्यों? ताकि हम लिखे हुए पे विश्वास करें। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। और जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारा ईमान आता है, हमारा विश्वास आता है, और हमारे जीवन में ये होना बहुत अवश्य है। अवश्य है इन बातों का होना। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। बहन सुच्ची के फीवर है इसलिए वो नहीं आ पाए, उनके लिए भी दुआ करिएगा। मिल गई व्यवस्था विवरण 6, वही 26 में कह रहा था। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मिल गई, पढ़वा रहे थे 6 व्यवस्था विवरण में थे, लेकिन हम 26 ढूंढ रहे थे। 28, 26 यही तो बात है। देखिए मिल गई, अभी ढूंढते तो। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। व्यवस्था विवरण 6, वही
6 और 26 में हो गया था। अब पढ़ते हैं, देखिए खुदा ने पढ़वा दिया। आमीन। पढ़िए 6, 24, 25। 6, 24, 25 व्यवस्था विवरण 6, 24, 25 में धर्म क्या है पढ़ लें, कस के पढ़े। और यहोवा ने हमें ये हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी है। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी। इसलिए परमेश्वर यहोवा का भय माने, यहोवा का भय माने और इस रीति से और हमारा भला हो, सदैव हमारा भला हो आगे, और वह हमको जीवित रखे, और वो हमें जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। जैसा कि आज के दिन है आगे। और और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में, और यदि हम अपने खुदा यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने की चौकसी करें, यानी उसकी आज्ञा, उसके नियम, उसकी विधि को मानना में चौकसी करे, तो यह हमारे लिए धर्म है। क्या धर्म है? मैंने यही बताया ना, यस मैंने तो कुछ गलत नहीं बताया। आज्ञा को मान, आज्ञा को मान। धर्म क्या है? जब हम उसकी दृष्टि में उसकी आज्ञा और उसके कहे हुए को मानने में चौकसी करें, ये धर्म। धर्म ईसाई नहीं है, धर्म ईसाई नहीं, धर्म है उसकी आज्ञा। आज वो धर्म के नाम में क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन उसकी आज्ञा नहीं, बस यही जीवन है। और शैतान ने कैसे धर्म के नाम में जाल फैला रखा, क्योंकि मालूम है शैतान को अगर धर्म के विषय में जान गए, उसकी आज्ञा के विषय में जान गए तो इनका छुटकारा हो गया। तो उसने उसी धर्म को झूठ फैला रखा। उसने कहा ना, इन्होंने सच को बदल के झूठ बना दिया। आज ईसाई के नाम पर अगर कुछ हो तो देखो सब बवाला करने दें, लेकिन अगर आज्ञाओं को नहीं मान रहे तो कोई बवाला नहीं, जबकि आज्ञा धर्म। तो ये क्या है ईसाई? ये कास्ट जो संसार के मनुष्य ने हम सबको दी, लेकिन धर्म तो बाइबल में बताता आज्ञा, व्यवस्था विवरण 6 और उसकी 27 और 28 है 24, 25। देखिए खुदा ने हमें ये भी दिखा दिया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हम व्यवस्था विवरण देख रहे थे, लेकिन 28, 26, 27 देख रहे थे, लेकिन वो 6 में। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे सनातन काल के विराट सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंदा प्रभु, सच में इस वक्त तू हमारे बीच में है प्रभु, और आपने हमें ये सारी बातें सिखाई और बताई और दिखाई पिता परमेश्वर, ताकि हम उस पर विश्वास करें और ईमान लाएं खुदावंदा प्रभु, कि तेरी आज्ञा ही धर्म है प्रभु यीशु। और जो तेरी आज्ञाओं को मानने में चौकसी करते हैं खुदावन, वो तेरे को प्रसन्न करते हैं, उनसे आप प्रसन्न होते हैं खुदावन प्रभु जी। और आप हमारे लिए इसी संसार में खुदावन आए स्वर को छोड़कर, कि वो आप बातें हमें बता सकें, हमें सिखा सकें, हमें चला सकें खुदा बाप प्यारे प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु, जब हमारे हृदय बड़े आनंदित और मगन होते हैं खुदावन प्रभु, जब हम आपकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं और दुष्ट को अपने पैर तले बांधते हैं प्रभु, आपने वो असीम प्रेम, वो ईश्वरीय प्रेम हमारे जीवन में डाला है खुदावंदा, जिससे आपने हमें सिर्फ प्रेम करना सिखाया। और तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए, चौकसी करने के लिए प्रभु, आपने अपने पवित्र आत्मा का दान हमें दिया प्रभु। पिता परमेश्वर, प्रतिदिन जब हम आपके संध्याकालीन समय में आते हैं और जब आप अपनी वो गुण बातें हमें सिखाते हैं, हमारे हृदय आनंदित होते हैं प्रभु। और प्रभु, वैसे ही बताने में हम अपने हर एक कामों को करते हैं प्रभु यीशु। जिन जिन लोगों को हम बताते हैं प्रभु जी, खुदा हम शर्म न करें, हम किसी प्रकार का अपने अंदर
भयभीत ना हो कि हम कैसे बताएंगे, परंतु आत्मा बताता है प्यारे प्रभु यीशु। और खुदावन प्रभु, आपने ऐसा करने के लिए हमेशा हमारी सहायता करी है। और हमारे और भी प्रिय भाई बहन है प्रभु खुदावन, जिनसे आप प्रेम करते हैं प्रभु यीशु, आप भी चाहते हैं कि वो भी तेरे राज्य के लिए इकट्ठा हो और हम इकट्ठे होने के लिए ना छोड़े खुदावंदा प्रभु, क्योंकि इकट्ठे होने में हमें प्रभु नया बल और सामर्थ मिलती है, क्योंकि तू हमारे साथ होता है हमेशा। खुदावन मुंजी परमेश्वर, तेरे इस असीम प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, इस वचन के लिए जो आपने स्वर्ग से उंडेला कि हम किसी भी प्रकार की रीति और रिवाजों में अपने जीवन को ना बांध के रखें प्यारे प्रभु यीशु, परंतु उससे स्वतंत्र हुए। खुदावन पिता परमेश्वर, उन बंधनों को तोड़ दीजिए खुदावा प्यारे प्रभु, और हम आपकी आज्ञा को सर्वप्रथम रखें अपने जीवन में, कि जो आप हमें कहें उसमें चौकसी करने पाए। खुदावन मुंजी परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जो आयत नहीं मिल रही थी वो आपने हमें दिखा दी प्रभु यीशु। खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं, आप बढ़े और हम घटें खुदावा प्यारे प्रभु यीशु। खुदावन मुंजी परमेश्वर प्रभु, क्योंकि ये काम तेरा है और तूने स्वयं किया है इस काम को खुदावा प्यारे प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं इस समय उनके हृदय छिदे खुदावन प्रभु, कि वो भी उन बातों को, उन गुण बातों को समझें जो प्रभु ने हमसे कही है, कि धर्म जो है वो आज्ञा है और धर्म ठहराया गया खुदावन प्रभु जी, क्योंकि जब तक धर्म का त्याग ना हो लेगा तब तक खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, आप पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, वो विनाश का पुत्र इसी फिराक में है कि कैसे धर्म का त्याग होने पाए, और वो हमेशा इसी उद्देश्य से रहता है कि किसको गिराए, किसको मारे, काटे और खाए प्रभु यीशु। परंतु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें उन चीजों से बचाया है, हमें प्रभु सामर्थ्य दी है खुदावन प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज का ये दिन, जबकि आज पप्पू दी का जन्मदिन है खुदावन प्रभु, इस जन्म के अवसर में प्रभु आपने जो आज्ञा हमें बताई प्रभु, उसका हम पालन करने पाए खुदावन प्रभु। जो प्रकाशन को प्रकट किया प्रभु आपने, उसको हम अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखने वाले हो सके खुदा बाप प्यारे प्रभु। हम विशेष प्रार्थना करना चाहेंगे सुची बहन के लिए खुदावन प्रभु जी, जब इस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं है, परंतु हमें विश्वास हो गया खुदावन आपने उनकी तबीयत को ठीक कर दिया। जब उन्होंने आज ये वचन सुना होगा उनकी तबीयत ठीक हो गई होगी खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। खुदावन प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पैमला आंटी के लिए भी प्रभु यीशु उन पर भी अपनी दया को करें, और खुदावन जब जब हमें मौके मिले हम उनको आपके वचन से बताने वाले हो सके खुदावन प्रभु, कि जीवन ही तू है खुदावन, रोटी और पानी भी तू ही है खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। हम हर एक बातों के लिए आपको थैंक यू करते हैं, इस उत्तम भोजन के लिए खुदावन जो तूने आज हम सबको दिया प्रभु यीशु। हम सब अपने जीवनों को आत्मसमर्पण तेरे हाथों में करते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जो स्वर्ग में है तेरा नाम माना जाए, तेरा राज्य तेरी तरह से स्वर्ग में जैसे इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारा दिन का आहार आज हमें दे, और हमें क्षमा कर, सभी अपने अपराधों को क्षमा करते, और हमें शिक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, विवाद कुदरत और जलाल हमेशा दे रही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और सदाकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों की सोते धन्यवाद आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई आजाद के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना तेली बाग में भाई आजाद के यहाँ 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड बेटा।